हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग जो है जिस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ये जो क्वेश्चन है क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हर वर्ष जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे जो है संबंधित न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जो है 2 नंबर और 3 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने इस टॉपिक के पास चलते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का है मोल अंश, या जिसको हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। ये जो है क्लास 12th का जो अध्याय विलयन है उससे संबंधित है। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं कि मोल अंश क्या होता है। तो मोल अंश को समझने से पहले हम लोग को थोड़ी सी बात ये मालूम होनी चाहिए कि विलयन जो होता है उसमें कितने घटक होते हैं। तो हम लोग को नॉर्मली पता है कि जो विलयन होता है कोई भी विलयन होता तो इस विलयन के अंदर 2 घटक होते हैं। एक हमारा विलेय होता है और एक हम लोग का विलायक होता है। विलेय हमारा जो होता है हमेशा विलयन में कम होता है और विलायक हमेशा जो है विलयन के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो कह सकते हैं कि विलयन जो होता है ये विलेय प्लस विलायक दोनों से मिल करके बना होता है। तो इसी विलेय और विलायक से ही संबंधित हम लोग का आज जो है टॉपिक है मोल अंश या मोल प्रभाज। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि हम लोग का मोल अंश कैसे निकाला जाता है और क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलयन में हम लोग का जो है विलेय भी पाया जाता है और विलायक भी पाया जाता है। विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। अब आप लोग समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक विलयन लिया हुआ है, ये हमारा जो विलयन है इस विलयन के अंदर हमारा विलेय भी है और विलायक भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो विलेय के कह सकते हैं जो मोल होंगे इनका अनुपात, और इस विलयन के अंदर मतलब ये जो विलयन है इस विलयन के अंदर उपस्थित जो भी घटक हैं, जैसे हम कहें कि ये जो विलयन है ये हमारा विलेय से मिलकर के बना है और विलायक से मिलकर के बना है। अगर हमको किसी एक जैसे विलेय का अगर हमको कह सकते हैं मोल अंश निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि विलेय के मोल का अनुपात जो होगा विलयन में उपस्थित इसके और इसके दोनों के कुल मोलों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। यही मैंने डिफिनीशन लिखी हुई है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, मतलब वो घटक हमारा विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है, एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। विलेय प्लस विलायक विलयन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज्य कह सकते हैं। मतलब इस विलयन के अंदर हमारे दो घटक हैं, हमने यहाँ पे जो है विलेय के घटक को हम लोग जो है मान लेते हैं कि ये हमारा A है और इसको हमने मान लिया B, ठीक है। मतलब इस विलयन के अंदर हमारा जो है विलेय A है और विलायक B है। तो अगर हम कहें कि इसकी परिभाषा के हिसाब से अगर इसके फार्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला हम लोग का बनेगा, जैसे अगर हमको निकालना है कि विलेय के मोल अंश बताइए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे विलेय के मोल अंश। तो इसका फार्मूला हम लोग का बनेगा विलेय के मोल बटा में विलयन के कुल मोल। मतलब कि जिसका निकालना है उसके मोल और उस विलयन में और जो जो घटक है उन कुल के मोल को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहते हैं। अगर इसको हम लोग जो है एक और फार्मूले के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग जो है यहाँ पे विलेय के मोल को अगर हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है, तो यहीं पे हम लिख देते हैं पहले सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो मोल प्रभाज्य होता है इसको हम लोग जो है चाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे हमने जो है नहीं लिखा, इसको लिख लीजिए, प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग चाई कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं चाई A बराबर, क्योंकि यहाँ पे विलेय को मैंने क्या माना हुआ है A, तो यहाँ पे हम लोग का बनेगा विलेय के मोल, तो A हमारा घटक हो जाएगा और इसके मोलों की संख्या बटा में विलयन के अंदर हमारा A भी घटक है और B भी घटक है, तो A के मोल हमारे Na हो जाएगा प्लस B के NB हो जाएगा। तो ये हमारा जो है एक ये भी फार्मूला होता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें कि हमको जो है विलायक के मूल अंश की अगर बात कर लें तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे चाई B बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा वही सेम फार्मूला बनेगा यहाँ पे, जहाँ विलेय था तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे विलायक के मूल बटा में विलयन के कुल मूल। क्योंकि विलयन में हमारा विलेय और विलायक दोनों है तो हम लोग का फार्मूला यहाँ से क्या बन करके तैयार होगा, तो फार्मूला हम लोग का जो है फिर से बन करके तैयार होगा चाई B बराबर, अब विलायक की घटक हमने क्या माना हुआ है B, तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या लगा लेंगे N, क्योंकि B के घटक की बात हो रही है तो इसके मोलों की संख्या बटा में विलयन में हमारे घटक A भी है घटक B है, तो हम लोग Na प्लस NB कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोग किसी भी विलयन का जो है मोल अंश निकाल सकते हैं। ये विलयन में कोई ज़रूरी नहीं है कि घटक हमारे केवल 2 ही हो, घटक हमारे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। 3 हो जाएंगे तो हम लोग जैसे यहाँ पे विलेय को मैंने घटक A मान लिया है, विलायक को मैंने घटक B मान लिया, इसी तरीके से अगर कोई इसमें तीसरा घटक होगा तो उसको हम लोग C मान लेंगे। तो फार्मूला हम लोग का यहाँ पे लिख लेंगे Na प्लस NB प्लस NaC। तो ये था हम लोग का मोल प्रभाज्य, बहुत ही आसान तरीके से। अगर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा।